सुनीता देवी और राजेश शर्मा, जो कि साक्षी के माता पिता हैं, हॉल में बैठे हैं और साक्षी अपनी किताबों के साथ आती है। साक्षी बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है। हमें अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। माँ प्लीज, अभी तो मेरा कॉलेज खत्म हुआ है और आप मेरी शादी के बारे में अभी से सोच रहे हैं। मुझे अपना करियर बनाना है। लेकिन बेटा, अर्जुन का रिश्ता आया है। वो बहुत अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, परिवार भी अच्छा है। साक्षी गहरी सांस लेती है और सोचती है कि माँ पिताजी की खुशी के लिए शादी करना ही बेहतर होगा। ठीक है, जैसा आप दोनों सही समझें। और इसी तरह साक्षी की शादी हो जाती है अर्जुन से और वो बन जाती है वर्मा परिवार की बहू। हालांकि साक्षी के ससुराल में कुल 5 लोग थे। गंगा देवी, जो उसकी सास थी, बेहद मीठी बोलने वाली लेकिन चालाक और अपनी बहू को अपनी मर्जी से चलाने की चाह रखती थी। अरविंद वर्मा, जो साक्षी के ससुर हैं, समझदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो परिवार में शांति बनाए रखना चाहते हैं। अर्जुन सीधा साधा अपनी माँ की बातों में जल्दी आ जाने वाला लड़का है। आदित्य, जो कि साक्षी के जेठ, समझदार, पूजा से बहुत प्यार करने वाली और अपने परिवार को लेकर जिम्मेदार इंसान है। पूजा, जो कि आदित्य की पत्नी है, साक्षी की सबसे अच्छी दोस्त और उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर है। बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरी बेटी जैसी हो। धन्यवाद माँ। साक्षी, अब हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ दीदी, बिल्कुल, हम दोनों मिलकर इस घर की जिम्मेदारी को संभालेंगे। सुबह का समय है। घर के सभी लोग नाश्ते के लिए तैयार हो रहे हैं। पूजा और साक्षी रसोई में हैं और साक्षी अपनी पहली रसोई की तैयारी कर रही है। साक्षी, इतना मत सोचो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पहली रसोई में अच्छा खाना बनाना जरूरी होता है ताकि सबको तुम्हारे हाथ का स्वाद पसंद आए। हाँ दीदी, चिंता तो है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगे। साक्षी अपनी पहली रसोई में खीर, पूरी और पकवान बना रही है। गंगा देवी चुपके से रसोई में आती हैं। वे इधर उधर देखती हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा और फिर मौका देखकर खीर में ज्यादा चीनी और सब्जी में ज्यादा नमक डाल देती हैं। पूजा को थोड़ा शक होता है लेकिन वह कुछ कहती नहीं। साक्षी बहू, सबको खाना परोस दो। खाने का समय हो गया है। सब तुम्हारे हाथ का खाना चखना चाहते हैं। साक्षी खुशी खुशी सबको खाना परोसती है, पर पहला निवाला खाते ही अर्जुन और आदित्य का चेहरा बिगड़ जाता है। साक्षी, खीर इतनी मीठी क्यों है और सब्जी में इतना नमक? हाँ, खीर तो जैसे चीनी से भरी हुई है। साक्षी हैरानी से पूजा की ओर देखती है और गंगा देवी झूठ मूठ सहानुभूति दिखाते हुए बोलती हैं, कोई बात नहीं बहू, पहली बार में गलती हो ही जाती है, आगे से थोड़ा ध्यान देना। माँ जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने तो बिल्कुल नाप तोल कर ही सामान डाला था। हालांकि पूजा को पूरा शक हो जाता है कि गंगा देवी ने ही कुछ किया है। वह साक्षी को इशारे में चुप रहने को कहती है। गंगा देवी लगातार साक्षी को गलत साबित करने की कोशिश करती हैं। कभी उससे घर का काम करवाने के बहाने उलझाए रखती हैं, कभी तो जानबूझकर गड़बड़ी कर देती हैं। एक दिन गंगा देवी पूजा के सामने बोलती हैं, अरे पूजा, ये साक्षी को थोड़ा काम सिखाओ, इसे घर के काम करने नहीं आते। हालांकि पूजा को ये बात अच्छी नहीं लगती और पूजा को अब पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी सास ही साक्षी के साथ चालाकी कर रही है। वह साक्षी के पास जाती है और कहती है, साक्षी, मुझे लगता है कि माँ जानबूझकर तुम्हें गलत साबित कर रही है। क्या आप सच कह रही हो दीदी? पर माँ ऐसा क्यों करेंगी? साक्षी, ये समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि माँ जी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन अब उनका पर्दाफाश करने के लिए तुम्हें और मुझे मिलकर ही कुछ योजना बनानी होगी। पूजा और साक्षी मिलकर एक योजना बनाती हैं। एक दिन
साक्षी गंगा देवी को चाय बनाने के लिए कहती है और पूजा चुपके से रसोई में जाकर चाय में चीनी ज्यादा डाल देती है। जब चाय सब पीते हैं तो सब चौंक जाते हैं। अरे माँ, चाय इतनी मीठी क्यों है? अरे पर मैंने तो सही बनाई थी, ये चाय मीठी कैसे हो गई? कोई बात नहीं माँ, कभी कभी गलती हो ही जाती है। गंगा देवी अब समझ जाती हैं कि बहुएं अब उनके खेल को समझने लगी हैं। साक्षी और पूजा किचन में एक छोटा सा कैमरा छुपा देती हैं। गंगा देवी जब फिर से खाने में गड़बड़ करने की कोशिश करती हैं तो सब रिकॉर्ड हो जाता है। अर्जुन और आदित्य जब शाम को घर वापस आते हैं तो पूजा और साक्षी उन्हें वीडियो दिखाती हैं। वीडियो देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। माँ, आपने साक्षी के साथ ये सब क्यों किया? हाँ माँ, ये सब जो भी आपने किया है बहुत गलत किया है। बेटा, मैं तो बस चाहती थी कि बहुएं मेरी मर्जी से चलें। माँ, हम आपकी बहुएं हैं, वे दुश्मन तो नहीं। अगर आप हमें प्यार से अपनाती तो शायद हमें सब कुछ और आसानी से समझ में आता। बेटा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। माँ जी, हमें माफी नहीं, सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। साक्षी और पूजा गंगा देवी को माफ कर देती हैं और अब घर में खुशी लौट आती है और सब प्यार से रहने लगते हैं।